Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये बहुत मुबारक और मुक़द्दस दिन है जिनमें से आजकल हम गुज़र रहे हैं ज़ुल्हज के पहले 10 अयाम और उसमें भी आखिरी चंद अयाम जिसमें कि हज होता है, वक़ूफ़ अरफ़ात होता है और फिर हम कुर्बानी की जो सुन्नत है वो अदा करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी के ज़रिए हम अल्लाह ताला के साथ अपने ईमान को, अपने खुलूस नीयत को, अपने तक़वा को मज़बूत करने की और ख़ालिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और हुक्म होता है हमें कि हम पाकीज़ा चीज़ों को खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इसकी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके बारे में सहाबा कराम को बताया तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा तैयब चीज़ों को, हलाल चीज़ों को पसंद फरमाता है। और शुक्रगुजारी का जो एक हुक्म है इसके साथ जोड़ कर के अल्लाह हम हलाल और तैयब पाकीज़ा चीज़ें जो हैं वो खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सो ये एक ऐसा अहकाम है, हुक्म है जिसकी बजावरी के दिन है। होता ये है कि हम समझते हैं कि लुक़्मा हराम जो है वो सिर्फ़ मुर्दार, खंजीर या वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में कि हुर्मत वाज़े तौर पे आ चुकी है वो है। हमें बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि किसी का हक़ मारना जो है ये भी हराम है, किसी के कोई नाजायज़ ऐसा तरीका सोर्स ऑफ इनकम वो भी हराम है और हम इसकी परवाह नहीं करते। हालांकि लुक़्मा हलाल जो है ये दुआ की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया है और लुक़्मा हराम अदम कबूलियत का सबब। हम बाज़ औक़ात हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, हम तमाम जो हमारे नवाफिल हैं, जो तमाम हमारी मनासिक हैं वो भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जुल्म, हराम किसी न किसी सूरत में शामिल होता है। तो इन दिनों में बहुत ज़रूरत है कि हम गौर करें कि जब हम एक ऐसी सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी मकसूद है, तो हम कोशिश करें कि हम लुक़्मा हराम से अपनी ज़िंदगी को पाक कर सकें और हराम से इज्तनाब कर सकें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में हदीस मुबारक 115 नंबर हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स लंबा सफ़र करता है और उसका हाल ये है कि वो परागंदा हाल है, उसका लिबास गुबार आलूद है, उसके बाल गुबार आलूद हैं और वो हाथ उठा उठा कर अपने रब को पुकारता है कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। लेकिन उसकी दुआ कबूल हो तो कैसे हो कि उसका लिबास, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना पीना सब हराम है। सो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लुक़्मा हराम जो है वो किस दर्जे ये इसकी नहुसत होती है हमारी ज़िंदगियों पे कि हमारे तमाम आमाल अकारत हो जाते हैं, हमारी इबादतें रायगा हो जाती हैं, हमारी रियाज़तें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं और हमें बजाय सवाब के उल्टा गुनाह मिलता है और हमारी तमाम दुआएं जो हैं वो कबूलियत का दर्जा नहीं हासिल कर सकती। सो अल्लाह करे कि जब हम इन तमाम दिनों को कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रहमतें और बरकतें और फ़यूज़ व बरक़ात जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में शामिल हों, तो हम अपनी ज़िंदगी को हराम से और लुक़्मा हराम से पाक करें, इज्तनाब कर सकें, पाकीज़गी, हलाल तैयब चीज़ों को इख्तियार कर सकें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद आज प्रोग्राम में हमने कोशिश की है, चूँकि वीकेंड है और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात जो है वो ईद के शोज़ में होगी, तो कुछ हम आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे कि डिफरेंट सा डिज़र्ट जो कि आप ईद पे बना सकते हैं, कुछ फ्लावर अरेंजमेंट्स कि आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं और कुछ बातें इस अहम मौजू के हवाले से जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। लेकिन इन सबसे पहले हमेशा की तरह एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।